हेलो बेटा, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला आइकन दबाएं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, बहुत सारी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में शेयर करें। आपकी कोई डिमांड है, कोई हेल्प चाहिए हमसे तो कमेंट में शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो चैनल के लिंक में जाकर के उसको ज्वाइन करिए। उसमें हमारा ईमेल एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अपना एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें। बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं उसमें। उन कोर्सेज को देखिए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, वीडियो देखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चलो, तो ये अभी तो फिलहाल काम चला हुआ है, मैंने फोन लगा दिया है फिलहाल के लिए। जब तक के पढ़ लेते हैं, जब तक वो चालू हो जाएगा तो फिर वापस चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। शुरू करो सॉल्व करना पहले क्वेश्चन से। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन। Kb फॉर NH4OH इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁵ ये फोन लगाया मैंने तो मेरे को इसमें आपका चैट नहीं दिखेगा, इसीलिए बोलना है ना, आंसर जो है वो बोलना। आप लोग ट्राई मारो। सबसे पहले तो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा अपने को, उसके लिए सॉल्ट पहचानना पड़ेगा। सॉल्ट पहचानो, फॉर्मूला निकालो। हो गया चालू? नहीं, अभी कनेक्ट कर रहा है। हो गया हो गया हो गया। दो मिनट ना, इधर 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 इधर। एक मिनट बेटा। हाँ आप बोल बोल बेटा। आत्मिका, दो मिनट ना, मैं सब कैम सेटअप अपना हटा दिया था, वापस जोड़ना पड़ेगा, 2 मिनट लगेगा। वो रीस्टार्ट होना चाह रहा था फोन। हाँ जी, हाँ, नाउ आई एम रेडी। बोलो बेटा, आप बोलो जिसको जो बोलना है। सो पीएच आ गया, कितना आया? 5.127। चल बढ़िया है, हो गया सब। अब मैं पूरा तरीके से रेडी हूँ। चलो आओ शुरू करते हैं फटाफट। हाँ सॉरी यार, मैं खुद परेशान हो गया था। वो उठा तो पेन, खुद परेशान हो गया था। मैं मालूम है, आप यकीन नहीं करोगे, 10 बजने के 5-10 मिनट पहले से आके बैठा हूँ, चालू ही नहीं हो रहा। पीएच ऑफ 0.1 मोलर NH4Cl सॉल्यूशन बोल रहा है। तो सबसे पहले तो अपने ये पहचानना पड़ेगा कि NH4Cl आखिर है क्या। तो NH4Cl एक सॉल्ट है। कौन सा सॉल्ट है ये पहचानना पड़ेगा। तो कौन सा सॉल्ट है, NH4 कहां से आया होगा, NH4 आया होगा वीक बेस से, और HCl कहां आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट के अंदर मेरे पास Kb होगा और B होता है छोटा, और B छोटा है तो यहां जो पीएच का फॉर्मूला आएगा, पीएच बराबर 7 माइनस ये फॉर्मूला है। तो अपने पास 7 हो गया माइनस हाफ लॉग कंसंट्रेशन 0.1 मोलर क्वेश्चन में दी है, 10⁻⁻1 लिख रहा हूं, माइनस हाफ पीकेबी निकालना है। तो आ जाओ जरा पीकेबी निकालें। पीके माइनस लॉग केबी, तो माइनस लॉग 8 इंटू 10⁻⁻5 और 1.8, 5 माइनस 0.255, इसको माइनस कर पाओगे माइनस, तो आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्या ही मतलब है। यहां की वैल्यू 4.7, ठीक। सॉल्व करेंगे 7 माइनस हाफ, वो -1 आगे आ जाएगा,
log 10 की वैल्यू 1, तो लिखना चाहो लिख लो, माइनस इसको आधा कर दो 2.3725, ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको फटाक से। 7 प्लस 0.5 माइनस 2.3725, तो इसका आंसर आएगा 5.1225, ये आएगा आंसर इसका पीएच का। ठीक, कितने लोग का आ गया था? एक भाई का आ गया था इधर। और बहुत बढ़िया रिया, और बहुत बढ़िया अदिति, क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वेरी गुड। चलो सबका ही आ गया था लगभग। अदिति वो कहाँ है दूसरी वाली? उसको बोलना सर बक रहे थे करके, चिल्ला रहे थे। कहाँ भाग गई क्या कहीं? चलो ठीक है, छोड़, कोई बात नहीं, मैं उसकी मम्मी को फोन करता हूँ, है ना। हाँ, ये किसी को नोट करना तो कर लो, बाकी लोग आ जाओ, क्वेश्चन लिखो। यहाँ लिखो के ए, अगला सवाल है बेटा ये, के फॉर ब्यूटायरिक एसिड इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5, ये डेटा गिवन है। के फॉर ब्यूटायरिक एसिड इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। द pH of a 0.2 molar solution, 0.2 molar solution of sodium butyrate, 0.2 molar solution of sodium butyrate। जल्दी से एक चीज और लिख लो इसी के आगे, ऑल्सो फाइंड, डब्बे के अंदर OH माइनस, ऑल्सो फाइंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन, सो फाइंड OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। चलो डब्बे के अंदर जल्दी से, तो मैं आपको जरूर बताता, मतलब पता तो है, मैं बता सकता हूं, मगर नहीं बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत नहीं। हमको ये पता है सोडियम कहां से आया होगा, सोडियम है, देखो जितनी काम की काम है उतना काम रखेंगे, बाकी तमाशा करने का नहीं। सोडियम कहां से आया होगा, सोडियम कहां से आया होगा, NaOH से आया होगा, पक्का है। और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ब्यूटायरेट कहां से आया होगा, ये जरूर कोई ब्यूटायरिक एसिड होता होगा, वहां से आया होगा ब्यूटायरेट। और ब्यूटायरिक एसिड नाम से समझ में आ रहा है कि एक वीक एसिड है, तो सोडियम ब्यूटायरेट आपका वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बनेगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट जो है, इसके अंदर मेरे को Ka मिलेगा, और A क्योंकि बड़ा है तो मैं pH का फॉर्मूला लिख सकता हूं, pH बराबर 7 प्लस हाफ log C प्लस हाफ pKa। अब मेरे को जो जो चीज चाहिए सब सवाल में दी हुई मैं सॉल्व कर सकता हूं बड़ी आसानी से। करो, कोशिश करो। 7 प्लस हाफ log C को लिख रहा हूं 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -1, क्योंकि मेरे को 0.2 का लॉग नहीं आता, 2 का आता है। सर आप कैसे, आपको आधा चीज तो आता ही नहीं। अबे तुम्हें नहीं आता, मैं तो निकाल लूंगा फिर। हाफ pKa की जगह मैं क्या लिखूंगा, अब आप पूरा निकालना चाहते हो पूरा निकाल लो, लेकिन मैं इसलिए नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि मेरे को एक log 2 यहां भी दिख रहा है, यहां भी log 2 जैसा कुछ आएगा, और एक log 2 यहां भी दिख रहा है, क्या पता कैंसिल हो जाए, हो सकता है, तो मैं नहीं हटाने की कोशिश कर रहा हूं। बाद में होगा तो मैं कर लूंगा, उतना ही टाइम लगेगा। तो ये सब स्मार्टनेस है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। 7 को वैसे ही रहने दो, हाफ, अब ये हो जाएगा log 2 प्लस log 10 रेज टू द पावर -1 प्लस हाफ ऐसे ही रहने दो 5 माइनस log 2। तो अब आप देखो कि हाफ दोनों जगह कॉमन निकल रहा है, तो हाफ को कॉमन निकाल दो। देखो भैया log 2 माइनस या प्लस
-1 टाइम्स ऑफ log 10 प्लस 5 माइनस log 2। तो देखो मेरा कहा सच हो भी गया, मेरे को log भी नहीं निकालना पड़ा। log +2 में है और ये log -2 है, मतलब माइनस log 2 कट गया। क्या बचा मेरे पास 7 प्लस हाफ, ये तो -1 बचेगा, log 10 1 हो गया प्लस 5, तो ये हो गया 7 प्लस हाफ इंटू 4 बराबर 2। pH की वैल्यू आ गई 9। आया था किसी का? एक भाई का आया था, और इधर किसी का नहीं आया। सब सोडियम ब्यूटाइरेट, बहुत बढ़िया वैदिक अदिति, क्या बात है, बहुत बढ़िया। pKa कैसे निकाले? pKa का फॉर्मूला होता है -log K। pKa बराबर -log K। मैंने K की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, ये सबसे पहला शब्द वही K की वैल्यू, उसको मैंने पुट कर दिया बस। ये 2 × 10⁻⁻5 को तो 5 - log 2 log के पहले लेक्चर में सिखाया मैंने निकालना है, तो वहां से निकाला। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब ये 9 आ गया। अब मेरे क्या निकालना है? OH- आयन कंसंट्रेशन निकालना है। अब OH- आयन कंसंट्रेशन का निकालने का पहला तरीका जो है, वो पहला तरीका है फॉर्मूला लगा के √KW × C डिवाइडेड बाय K। यही है ना? हाँ, यही। हाँ, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आ ही जाएगा वो तो, लेकिन इतना मेहनत क्यों करना? जब आपके पास pH आ गया है तो क्या आप इससे POH नहीं निकाल सकते? गोली मारो इसको, नहीं चाहिए मेरे को। मेरे पास pH आ गया 9 और POH हो जाएगा 14 - 9 बराबर 5 आ गया, और POH आ गया तो OH- आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा 10⁻⁻⁻ POH। इसका आंसर आएगा 10⁻⁻5। ठीक है जी। अरे बाप रे, दोनों जन परेशान कर दिए हैं भाई। मेरे ऐसे लग रहा है मैं कोई पहाड़ी वहाड़ी में पढ़ा रहा हूं करके। दोनों ऐसा चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं। जाके मालिक से बात करना पड़ेगा, मारता है क्या रात के कुत्तों को? तो कैसा रो रहा है यार, बड़ा इरिटेटिंग सा लगता है। लोग, हम भी कुत्ता पाला था हमने भी एक बार, हमारा कुत्ता तो नहीं रोता था कभी, किसी का कुत्ता नहीं रोता, यही क्यों रोता है इतना? कोई तकलीफ है इसको? मैं बोलता हूं तो लोग बोलते हैं जबरदस्ती बोल रहा है करके। सही में तकलीफ है यार। क्या होते हैं? चिढ़ते हैं, क्लोज रिलेटिव होता है वुल्फ का। हाँ, इसीलिए उसको जंगल में छोड़ देना चाहिए। क्लोज रिलेटिव है वुल्फ का, तो वो वुल्फ का क्लोज रिलेटिव है, तो वुल्फ के साथ रहे, वो इंसानों के साथ क्यों रह रहा है? अलग बात है। मैं बढ़ूं आगे, चलो। कैलकुलेट, यार मैं कहां लिखूं? लिखना पड़ेगा। कैलकुलेट द pH। किसी का लिखना बचा है क्या? एक बार स्क्रीन साइज छोटा कर दीजिए। दिख जाएगा? यस सर। हाँ, तो मैं उधर साइड में लिख देता हूं। हो गया सर, हो गया। अरे चल तो, देखना है। अरे कहाँ चला गया? वो कहाँ चला गया? ये भी तो अलग तमाशा है जिंदगी का। एक भी तो कहाँ था ये? हाँ, कैलकुलेट द pH of 0.001 molar aqueous solution of ammonium formate। अमोनियम फॉर्मेट, अमोनियम फॉर्मेट क्या होगा? NH4+ हो गया अमोनियम, और HCOO हो गया फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड का आयन। दिस इज अमोनियम फॉर्मेट। ठीक। pKa फॉर, बहुत भोला सवाल, pKa फॉर फॉर्मिक एसिड इज इक्वल टू 3.8 एंड pKb फॉर NH4OH सवाल में दिया 4.8। बहुत इजी सवाल है, इतना लिखेंगे। एक छोटा सा पार्ट इसका और है, मैं डिक्टेट कर रहा हूं। pKa दिया है 3.8, pKb दिया है 4.8। What will be the change in pH? What will be the change in pH? What will be the change in pH if the solution is diluted? If
द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड टू टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, डाइल्यूटेड टू 2 टाइम्स ऑफ इट वॉल्यूम कंसंट्रेशन, मतलब पानी डाल दिया उतना ही, तो कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तब क्या होगा ये पूछा है, ठीक है। चलो जल्दी से निकालो फटाक से, बहुत इजी सवाल है। बहुत बढ़िया वैदिक, वेरी गुड। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये पहचानना है कि भाई सॉल्ट कौन सा है। बहुत बढ़िया महक, बहुत बढ़िया। इसकी रिकॉर्डिंग तो हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अमोनियम फॉर्मेट कौन सा सॉल्ट है? अमोनियम फॉर्मेट आया होगा NH4OH से, और फॉर्मेट आया होगा फॉर्मिक एसिड से। बहुत बढ़िया ईशानी। तो अमोनियम फॉर्मेट आया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, सॉरी NH4OH से, है ना। तो ये NH4OH से आया, जो कि क्या है, एक वीक बेस है, और फॉर्मेट आया फॉर्मिक एसिड से, जो कि एक वीक एसिड है। तो ये सॉल्ट कौन सा हो गया? ये हो गया मेरे पास वीक एसिड, वीक बेस सॉल्ट। दोनों वीक है, मेरे पास Ka भी होगा और मेरे पास Kb भी होगा। Ka भी है और Kb भी है, दोनों है, ठीक है। और Ka और Kb अगर मेरे पास दोनों है तो pH का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7 माइनस हाफ pKb प्लस हाफ pK। A के आगे प्लस लगाएंगे बड़ा है, B के आगे माइनस लगाएंगे छोटा है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना। pKb की वैल्यू अपने को दी 4.8 प्लस हाफ pKa की वैल्यू दी है 3.8। इतना सा केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा? 7 माइनस, या प्लस कॉमन निकाल लेता हूं, प्लस यहां क्या हो, प्लस नहीं, हाफ कॉमन निकाल लिया मैंने, माइनस 4.8 और प्लस 3.8। मैथमेटिक्स है थोड़ा सा। तो ये हो गया आपका 7 प्लस हाफ इंटू -1, यानी आ गया आपका 7 माइनस 0.5, आंसर आ गया 6.5, और बड़ा आसानी से सबका आ गया 6.5। सवाल मेरा ये है कि अभी अगर मैं कंसंट्रेशन को डबल कर, हाफ कर दूंगा, कंसंट्रेशन को चेंज करूंगा, तो कंसंट्रेशन को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो क्या होगा बताओ? वीडियो अटक गया है क्या तेरा? चल ठीक है, मैं लीव करके ज्वाइन करती हूं। हाँ कर ले बेटा। तो कंसंट्रेशन को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों कुछ भी नहीं होगा? क्योंकि इस pH के फॉर्मूले के अंदर में कंसंट्रेशन आती है क्या? नहीं आती। तो लिख लेना भैया, सिंस कंसंट्रेशन इज नॉट यूज्ड, सिंस कंसंट्रेशन इज नॉट यूज्ड, लिखेंगे उसी के नीचे, सिंस कंसंट्रेशन इज नॉट यूज्ड टू फाइंड pH, since concentration is not used to find pH, change in concentration would not affect pH of this solution, pH of weak acid weak base salt solution, pH of weak acid weak base salt solution, ठीक, चूंकि वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट है। इसका जस्ट अगला टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है बफर सॉल्यूशन। क्या नाम है? बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन, अरे यार वॉइस नहीं आ रही तो बेटा अब मैं क्या बोलूं तेरे को यार। मैं, बाकी लोग को आ रहा है वीडियो मेरा? हाँ आ रहा है, सबको आ रहा है। तो तू देख बेटा मैं क्या बोलूं तेरे को, तेरा नेट है सही? सबको आ रहा है? तेरा नेट सही नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, कल दोपहर तक डालूंगा, ठीक है। तो या तो रिकॉर्डिंग देख लियो या तो सुन के चला काम अभी। हाँ तो देखो भैया, आगे मैं पढ़ाने वाला हूं इसके बाद एक टॉपिक जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं? बफर सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें pH चेंज नहीं होता, मतलब पानी वानी डालने पर, थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस डालने पर pH चेंज नहीं होता। तो ये भी एक प्रकार का कैसा है?
बफर सॉल्यूशन है, क्योंकि पानी डालने पर इसका पीएच चेंज नहीं हो रहा है। तो लिख लेना उसी के नीचे, सिंस pH do not change on dilution, since pH do not change on dilution, comma, since pH do not change on dilution, comma, aqueous solution of weak acid weak base salt, aqueous solution of weak acid weak base salt behave as a buffer solution, behave as a BUFFER buffer solution। कैसा बिहेव करते हैं? बफर सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है जी, समझ गए। अगला सवाल लिखेंगे भैया, ये मस्त सवाल है, मजा आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड आउट द pH of 0.5 molar NaCN solution, find out the pH of 0.5 molar NaCN solution, pKb for Cn minus, pKb for Cn minus is equal to 4.7। Cn माइनस के लिए pKb की वैल्यू दिया है 4.7, Cn माइनस। चलो ट्राई मारो, pKb फॉर Cn माइनस इज इक्वल टू 4.7। बढ़िया सवाल है। किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है क्या? तो बता दो मुझे। प्रॉब्लम नजर आ गई होगी अभी तक के। सॉल्ट कौन सा है पहले मुझे ये बता दो। सॉल्ट ये NaCN है। Na कहां से आया होगा? Na आया होगा NaOH से। ठीक, तो NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। Cn कहां से आया होगा? HCN से। और HCN क्या है? वीक एसिड है। तो जो सॉल्ट दिया है मेरे को, ये दिया है कौन सा? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। तो मैंने लिख लिया फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट, जिसमें मेरे को क्या मिलेगा? Ka मिलेगा। तो pH का फॉर्मूला आ जाएगा 7 प्लस हाफ log C प्लस हाफ pK। तो क्या चीज नहीं है तुम्हारे पास? 7 नहीं है क्या? है। कंसंट्रेशन नहीं है क्या? दी तो है 0.5। pKa नहीं है क्या? नहीं। मेरे पास क्या है? pKb। मेरे को चाहिए क्या? मेरे को चाहिए pKa ऑफ HCN चाहिए। मेरे पास क्या है? मेरे पास pKb ऑफ Cn माइनस है। तो ये दोनों में कोई रिलेशन है क्या? Cn माइनस और HCN में दोनों में कोई रिलेशन नजर आ रहा हो आपको? दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है? दोनों में एक H प्लस आयन का डिफरेंस है। मतलब दोनों क्या है? दोनों हैं, हाँ, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। समझ में आई बात? थोड़ा सा पीछे जाओ, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पहले जाओ कॉपी में, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के पीछे जाओ, आपको मिलेगा कॉमन आयन। कॉमन आयन के पहले भी है क्या? देखना, हाँ, कॉमन आयन के जस्ट पहले लिखा हुआ है। कॉमन आयन के जस्ट पहले वाला हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है? रिलेशन बिटवीन Ka एंड Kb ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। वो लिखा चुका हूं मैं, इसीलिए पहले पढ़ाया था। तो वहां पर नीचे एक रिलेशन आया होगा, यहां लिख लेना। ये दोनों क्या है? फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एसिड बेस पेयर है। नीचे एक फॉर्मूला आया है pKa प्लस pKb बराबर 14। समझ में आया? ज्यादातर बच्चा क्या करता है? सीधा 4.7 पुट कर देता है और उसमें वो भाई साहब का आंसर 7 से कम आ जाता है। जबकि ये सॉल्ट कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस वाला है, बेसिक होना चाहिए, आंसर 7 से ज्यादा आना चाहिए। लेकिन जब आप इसको 4.7 को सीधा यहां पुट कर दोगे, ये सोच के गलती से सर ने बी लिख दिया, ए लिखना चाह रहे होंगे, टाइपिंग एरर है, तो इसमें आंसर 7 से कम आएगा, लिख के ले लो। और जब 7 से कम आएगा तो वो मतलब, या जो भी आएगा, मगर वो आंसर सही नहीं होगा, गलत होगा। ठीक है, तो अपने क्या करना है? यहां से pKa निकालना है। pKa बराबर 14 माइनस pKb। तो आपका 14 माइनस pKb का वैल्यू कितना है? 4.7। सॉल्व करोगे तो 9.3 आएगा। ये 9.3 को pKa की जगह पुट करो। चलो जल्दी से।
11.5 और किसी का? बहुत बढ़िया ईशानी, बहुत बढ़िया। चलो तो क्या होगा 7 प्लस हाफ लॉग सी। लॉग सी 0.5 है, मैं इसको 1/2 लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा, है ना। प्लस हाफ पीके की वैल्यू हो गई 9.3। ठीक है, अब मैंने शायद पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। जैसे मेरे पास माइनस लॉग ए बाय बी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी। माइनस अंदर डालूंगा, माइनस लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग बी माइनस लॉग ए, या मैं लिख सकता हूं लॉग बी बाय ए। तो माइनस लॉग ए बाय बी बराबर क्या होता है? लॉग बी बाय ए। उल्टा कर दो तो प्लस माइनस साइन बदल दो, इतने में काम हो जाता है। तो जो ये मेरा log 1/2 आया है, ये मेरे को आता नहीं 1/2 log लेना, तो मैं क्या लिखूंगा 7 माइनस हाफ और क्या कर दूंगा log 2। log है ना, डॉग नहीं लिखना, डॉग जैसा दिख रहा है मैं मिटा देता हूं भैया। log 2 है ना, समझ आप, बीजी जैसा दिख रहा है सर। अरे ठीक है चलो, प्लस इसका आधा 4.65, तो ये हो गया 7 माइनस हाफ इंटू 0.3 प्लस 4.65 सॉरी 4.65, 7 प्लस 4 11.65 माइनस 0.15, आंसर आएगा 11.5। ये आ गया पीएच भैया, समझ गए? कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, किसी को नोट करना है क्या? नहीं? एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो होमवर्क वाला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, घर से करके लाना। कैलकुलेट द मास ऑफ NH4Cl। कैलकुलेट द मास ऑफ NH4Cl, क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। रिक्वायर्ड टू बी डिजॉल्व्ड इन 500 ml solution in order to obtain a pH is equal to 4.5। Kb ब्रैकेट में लिखो, Kb for NH4OH is equal to 1.8 into 10 raised to the power minus 5, और log 1.8 की वैल्यू मैं पहले लिखा चुका हूं, ये होती 0.255। एक बार और लिख लो, log 1.8 बराबर 0.255। ठीक, तो ये घर से ट्राई करके लाना। इसके लिए आधा पौन पेज छोड़ दो और बढ़िया नए पेज से हेडिंग डालो, नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बफर सॉल्यूशन। बफर के अंदर भी सॉल्ट के कुछ सवाल कराऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, तब आज तो थ्योरी पढ़ेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे, क्या होता है पता तो करें पहले, फिर तो क्वेश्चन करेंगे। तो लिखना बफर सॉल्यूशन में, a solution which resist change in its pH, a solution which resist change in its pH upon addition of, a solution which resist change in its pH upon addition of a small quantity of acid or base, or upon dilution or on long standing सर बेस के बाद एसिड और
बेस की बात क्या बोला? और डाइल्यूशन और ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग, और डाइल्यूशन और ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग। ठीक, अब ये लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब क्या, धूप में खड़ा करा दिया हाथ ऊपर करके? नहीं, छोड़ दिए कुछ समय के लिए तो पीएच में परिवर्तन नहीं होता। अब ऐसा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एसिड बेस डालना है, मतलब अगर आपके पास 1 कटोरी बफर है तो 1 चम्मच आप उसमें एसिड बेस डाल दो। ये नहीं 1 कटोरी बफर को उठा करके आपने घर में जो पानी की टंकी ऊपर उसमें एसिड भर के उसमें डाल दिया, मर जाएगा बेचारा, है ना। थोड़ा बहुत डालने पर उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, पीएच को बचा के रखता है। अब ऐसे सॉल्यूशन का उपयोग कहां करेंगे, हमको क्या करना है, पीएच को मेंटेन करके, कांस्टेंट मेंटेन करके। जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनको ग्रो कराना है। क्यों ग्रो कराना है? अब मान लो किसी का वो आजकल चल रही ना बीमारी, नाक में सैंपल लेते हैं, है ना, कोरोना, है नहीं, तो कोरोना मान लो बैक्टीरियल डिजीज होती है या कोई ऐसा वायरल डिजीज होता है, इतना सा सैंपल लिया छोटा सा, अब उसका टेस्ट करना है, ज्यादा टेस्ट करने हैं, 1 से ज्यादा, तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं पहले। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो पहले निमोनिया इमोनिया और पता नहीं गले की बीमारियों का, वो लंग्स की बीमारियां, कोई बैक्टीरियल बीमारी है लंग्स की, तो उसमें पूरा ऐसा थोड़ी ना लंग्स फाड़ के 1 कटोरी इन्फेक्शन निकाल लिए बाहर, पास बस उसका थोड़ा सा लेते हैं, फिर वो बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। बैक्टीरिया को ग्रो करा के पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है। तो अब कोई भी बैक्टीरिया, अब उसको जीने के लिए, जैसे इंसान को जीने के लिए बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट पीएच चाहिए ना, बदलता रहता है तो आदमी परेशान हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, बेसिसिटी हो जाती है। तो एक जैसे इंसान को कांस्टेंट पीएच चाहिए, वैसी बैक्टीरिया को भी ग्रो करने के लिए कांस्टेंट पीएच चाहिए, लिविंग बीइंग है। अब इंसान तो अपना पीएच खुद मेंटेन कर लेता है क्योंकि बड़ा जानवर है, लेकिन वो बैक्टीरिया बेचारा 1 सेल का तो है ही, वो क्या क्या कर लेगा अकेला, बीमारी भी वही करे, सफाई भी, शॉपिंग भी है, सारा काम वही करे, तो गलत है ना, नहीं कर सकता वो अकेले। तो उसके लिए हम उसको ऐसे सॉल्यूशन में, ऐसे मीडियम में ग्रो करते हैं जहां पीएच क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ये तो खैर बायोलॉजी की बात हो गई। केमिस्ट्री की बात है, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो पीएच स्पेसिफिक होते हैं कि इतने ही पीएच पे वो रिएक्शन होगा। अगर ऐसा कोई रिएक्शन कराना है तो अपने को आसपास का पीएच मेंटेन करके रखना पड़ता है, तब वहां पर कौन काम आता है, वहां पर काम आता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, खैर ये इसकी थ्योरेटिकल एप्लीकेशन हो गई। लिखेंगे भैया, अ बफर सॉल्यूशन, अ बफर सॉल्यूशन, a buffer solution has reserve acidity and basicity, रिजर्व एसिडिटी और बेसिसिटी रहती है। मतलब 2 बोतल लेके घूमता है, एक में रखता है एसिड, एक में रखता है बेस। आपने उसके सामने बेस डाला, उसने बोतल खोली, एसिड डाल दिया, पीएच क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। आपने बेस डाला, उसने दूसरी बोतल खोली और एसिड गिरा दिया, फिर पीएच क्या हो गया, नॉर्मल, वापस उड़ गया ना। मच्छर पकड़ा हाथ में, दबाया, छोड़ा, वापस उड़ गया। बताओ साले, अब ये अमृत पी पी के आ रहे हैं ऊपर से, हैं? ऐसे पकड़ा, मारा, छोड़ा, उड़ गया वापस। बताओ है क्या मैनर नहीं है, बिल्कुल मैनरलेस मच्छर। बफर सॉल्यूशन, रिजर्व एसिडिटी बेसिसिटी होती है उसके पास, आप जो डालोगे उसका उल्टा वो डाल देता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बफर, टाइप्स ऑफ बफर, 2 प्रकार के बफर मिल रहे हैं आजकल बाजार में, गोल बाजार जाओगे मिलता है ना। टाइप्स ऑफ बफर, सबसे पहला लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, एक सब्सटेंस का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस। लिखेंगे भैया, ये पढ़ा चुका हूं अभी आपको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट, aqueous solution of weak acid weak base salt like CH3COO NH4, HCOO NH4, ये अपने कोई काम का नहीं है, केवल लिखने के लिए लिख लो। दूसरा लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, ये अपने मेन काम का है, इसी को पढ़ना है अपने को, सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर।
अब जो सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर है ये फर्दर दो प्रकार के होते हैं, है ना, या यहीं लिख लो, कैसा भी लिख लो। पहला कहलाता है एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और दूसरा बताने की जरूरत नहीं है, वो होगा बेसिक बफर। सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर है, दो चीजें होंगी इसमें कम से कम, मिक्सचर बनाने जाओगे तो। एसिडिक बफर के अंदर होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट। ठीक। बेसिक बफर के अंदर होता है एक्वस सॉल्यूशन, सोचो भैया क्या होगा यहां, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वीक एसिड हो गया CH3COOH एसिटिक एसिड प्लस CH3COONA। कोई सा भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट नहीं चलेगा यहां पर, जो एसिड लिया है यहां सॉल्ट में भी वही एसिड होना चाहिए, सेम एसिड वाला सॉल्ट चलेगा। ठीक है, इसका बहुत फेमस एग्जांपल है NH4OH प्लस NH4Cl। जो आपने बेस लिया है उसी को सॉल्ट में लेना पड़ेगा। क्या है, कॉमन आयन पर बेस्ड है, पूरा बता रहा हूं, अभी तो केवल इंट्रो दे रहा हूं, कैसे काम करेगा धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। अब एक कॉलम बना लेंगे अपन लोग बढ़िया सा, और ये पूरा टॉपिक जो है ये डिफरेंस के रूप में ही चलेगा पूरा, क्योंकि एसिडिक बफर से बहुत कुछ मिलता जुलता बेसिक बफर रहता है। जैसे यहां पर देखो वीक एसिड है, यहां वीक बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो गया, बिल्कुल वैसे ही चलेगा। तो बना लेना, लंबा चलेगा वो, 2-3 पेज में चलेगा। तो बढ़िया एक बड़ी स्केल लेके बीच में लाइन खींच लो, नहीं तो पेपर फोल्ड करके बीच में, आपको आप बहुत होशियार बच्चे हो, क्या समझाऊं मैं, है नहीं। मैं भी अच्छी वाली लाइन खींच लेता हूं, मैं भी तो पैसे वाला मास्टर हूं। ये हो गया मेरे में तो दो पल्ला करने का भी ऑप्शन है इसको, जो मैं करूंगा, कर भी सकता हूं। कहां से होता था, ओए तेरी बाहर आ गया, ओए तेरी क्या हो गया, बेकार है, यही अच्छा है, कलर चेंज हो गया था। चलो सॉरी भैया, माफी चाहूंगा। एक तरफ हेडिंग डालेंगे भैया, मैं भी पहले मैं भी ट्राई करते रहता हूं ना, एसिडिक बफर, और एक तरफ लिखेंगे बेसिक बफर। एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है, मैं भी मतलब खेलते रहता हूं, जानते तो हो मेरे साथ तुम भी। एसिडिक बफर क्या होता है, एसिडिक बफर में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक्शन ऑफ बफर, बफर का एक्शन। ये दोनों का ही एक्शन देखेंगे अपन, कैसे काम कर ले रहा है, आखिर ये कैसे एसिडिटी और बेसिसिटी मेंटेन कर ले रहा है, आखिर है क्या इसके पास। तो सबसे पहला है मेरे पास CH3COOH, जो टूटेगा CH3CO- और साथ में H+ में, और मेरे पास में है CH3COONA, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि सॉल्ट है। ये पूरा टूटेगा CH3CO- और Na+ में टूटेगा। अब यहां पर देखो आप, तो ये क्या लग गया भैया, कॉमन आयन लग गया। तो ये जो पूरा कहानी है किस पर बेस्ड है, कॉमन आयन इफेक्ट पे। इसके आते ही इसका डिसोसिएशन कम हो जाएगा। ये आ गया ना, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऊपर वाले इक्विलिब्रियम पे एसीटेट आयन ज्यादा हो गया, एसीटेट आयन प्रोडक्ट है, ज्यादा हो गया, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। थोड़ा कम करके ही रखा हुआ है इसने अभी, ठीक है, जितना होता है उससे। अभी इसमें मैंने क्या कर दिया, एडिशन ऑफ एसिड डालूंगा। और भाई साहब मैं भी बहुत गुस्से में हूं कि नया टॉपिक बना दिया इन्होंने पढ़ाने के लिए, है नहीं। तो मैं भी गुस्से में, मैंने बोला वीक नहीं साला, स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा, जला दूंगा पूरा। तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड उठा के डाल दिया HCl, जो कि पूरा टूट जाएगा किसमें, H+ और
Cl माइनस में। तो काय में डाला है इसको मैंने एक ये टेस्ट ट्यूब है, इमेजिन करो, टाइट था ना, ये टेस्ट ट्यूब है, इमेजिन करो। इसमें क्या डाला था मैंने? सबसे पहले एसिटिक एसिड, फिर मैंने CH3CONA डाला, थोड़ा सा पानी डाला, ऐसे गोल घुमाया, इसके ऊपर मैंने HCl डाल दिया। तो HCl भी कहां गया? इसी के अंदर गया, इसके अंदर गया है ना। अब जो HCl है, ज्यादा बचा ही नहीं था। अब जो HCl है ये क्या करेगा? ये pH के साथ खिलवाड़ करेगा, pH चेंज करने की कोशिश करेगा। अब HCl में से कौन pH को परिवर्तित करने के लिए मुख्य अभियुक्त है, कल्प्रिट कौन है? H प्लस। Cl माइनस का कोई रोल नहीं है। H प्लस आयन वो माइनस लॉग H प्लस वो चेंज करेगा H प्लस। तो मेरे को किसको हटाना है? मेरे को H प्लस को हटाना है। तो H प्लस को हटाने के लिए H प्लस है, तो ये H प्लस और ये वाले Na प्लस से तो नहीं जुड़ेगा, कोई मतलब नहीं उसको। ये H प्लस किसके पास जाएगा? ये वाले माइनस के पास। अच्छा, कई सोच रहे हैं इसके पास चल देगा, ये भी तो माइनस है, इसके पास जाएगा तो वापस क्या बनाएगा? HCl, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वापस टूट जाएगा। तो हाथ पकड़ेगा और वापस छूट जाएगा, तो पकड़ेगा ही नहीं, मतलब ही नहीं। एक किसको पकड़ेगा? एसीटेट आयन। ऐसे भी आप अगर देखोगे ये वीक एसिड है, ये उसका कॉन्जुगेट बेस है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो आपके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस था, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, दोनों टूट पड़ेंगे एक दूसरे, तेरी ऐसी तैसी इधर आ, समझे? तुरंत रिएक्शन। CH3CO माइनस तुरंत पकड़ेगा ये वाला H प्लस, ये वाला, और तुरंत क्या बना देगा? दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3COOH बन गया। अब आपने यहां डाला क्या था? यहां स्ट्रॉन्ग एसिड डाला था, वो कन्वर्ट क्या हो गया? वीक एसिड में। तो pH जितना बदलना चाहिए था उतना बदलेगा क्या? pH में जो चेंज आना था वो क्या होने लगा? रेसिस्ट होने लगा। नहीं नहीं नहीं, मत बदलो करके। समझ में आई बात यहां तक के? ठीक है ना। अब इसके अंदर अपन लोग डालेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, अब अपन इसमें डालेंगे एडिशन ऑफ बेस। वो भी कौन सा बेस? स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस? NaOH। NaOH कैसे टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस में। प्रॉब्लम किससे है हमें? सर आपसे नहीं, OH से। OH से प्रॉब्लम है। OH माइनस को हटाने के लिए यहां मेरे पास दो ठो प्लस है, H प्लस है और Na प्लस है। अगर OH माइनस को मैंने Na प्लस से जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? NaOH। और NaOH क्या है? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे ही बनेगा वापस टूट जाएगा। OH को तो मजा ही नहीं आएगा, बोले अभी तो जुड़ा था वापस टूट गया, बेकार है बोले। तो अब OH दूसरे Na प्लस की जगह किसको पकड़ेगा? H प्लस। तो ये वाले H प्लस को पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? OH माइनस। क्या बना लेगा? H2O। आपने क्या डाला था? स्ट्रॉन्ग बेस। काय में कन्वर्ट हो गया? न्यूट्रल में। तो pH का परिवर्तन ना के बराबर। अच्छा, कई बार बच्चा ये सोचता है कि सर वो मैंने माना वो उसके साथ OH इसके साथ चला गया, H प्लस के साथ H2O बना लिया उसने, लेकिन सर यहां से तो H प्लस कम हो गया। बिल्कुल सही, यहां से H प्लस कम हो गया, और यहां से H प्लस कम हो गया तो सर एसिडिटी कम हो जाएगी। एसिडिटी कम हो गई तो pH बढ़ जाएगा। तो सर pH में परिवर्तन आएगा। सर आप समझो बात को। माना मैंने तुम्हारी बात की, H प्लस चला जाएगा, लेकिन जैसे ही H प्लस यहां से कम होगा, रिएक्शन किधर भागेगा? फॉरवर्ड। और रिएक्शन जैसे ही फॉरवर्ड भागेगा, जितना H प्लस टूटा था वो वापस खड़ा हो जाएगा, तो pH फिर वापस नॉर्मल। समझ में आई बात भैया? ठीक। किसी कोई डाउट है इसमें? अभी पूछ लो फटाक से। नहीं? चलो दूसरा वाला बफर देखते हैं। एसिडिक बफर था, अब अपन बेसिक बफर के बारे में देखते हैं। यहां इसका एक्शन मेरे पास है NH4OH। कैसे टूटेगा? NH4 प्लस और OH माइनस में। साथ में मैंने इसके क्या मिलाया है? NH4Cl, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे टूटेगा? NH4 प्लस और Cl माइनस क्या लग गया? कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट लग गया फिर से, और कॉमन आयन इफेक्ट लग गया। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूं वही
एडिशन ऑफ बेस कर रहा हूं इस बार मैं, स्ट्रॉन्ग बेस पहले डाल रहा हूं, वहां एसिड डाला था, यहां बेस डाल रहा हूं, क्योंकि थोड़ा बफर है ना वैसा है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा डाला मैंने, NaOH। कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। प्रॉब्लम किससे है, OH। OH को हटाने के लिए प्लस चाहिए, प्लस कौन सा है, NH4 प्लस, तुरंत NH4 प्लस आ जाएगा, इस OH माइनस आयन से रिएक्ट कर लेगा, OH माइनस आयन से रिएक्ट कर लेगा, क्या बना लेगा, NH4OH। और जैसे ही NH4OH बना, आपने क्या डाला था, स्ट्रॉन्ग बेस, काय में कन्वर्ट हो गया, वीक बेस। अब वीक बेस के आने से सर वीक बेस आएगा तो थोड़ा ना थोड़ा तो बेसिसिटी बढ़ाएगा ना सर, थोड़ा तो बढ़ाएगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल सही बोल रहा, थोड़ा सा बढ़ाएगा, ना के बराबर। तो वही बोल रहा हूं, रेसिस्ट कर रहा है, बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं कि हो ही नहीं रहा है चेंज, जितना यहां होना था उतना नहीं होगा, इफेक्ट को डाइल्यूट कर देगा, कम कर देगा इफेक्ट को। समझिए, आप समझ में आई बात है। और एक कैपेसिटी तक करेगा, उसकी बफर की एक कैपेसिटी होती है जो लास्ट में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल 2 लीटर एसिड डाल दिया और खड़ा हुआ, नहीं बदलूंगा जा। 2 लीटर में अगर पीएच में 5-6 यूनिट का चेंज आना था तो उसमें 1 या 2 यूनिट का चेंज आएगा, रेसिस्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगला, अब अपन इसमें डालने वाले हैं बेस, तो आ जाओ अगला, एडिशन ऑफ बेस। तो डाल दिया बे, एसिड डालेंगे, कौन सा एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ही है अपने पास में, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस को हटाना है, H प्लस को हटाने के लिए मेरे पास कौन कौन सा माइनस है, OH माइनस और Cl माइनस। अगर Cl माइनस से जुड़ गया तो क्या बनाएगा, H प्लस HCl, और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वापस टूट जाएगा, जुड़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये काय से जुड़ेगा, ये जुड़ेगा OH माइनस से, तो OH माइनस से जोड़ देते हैं, आओ जरा। तो ये H प्लस को मैंने जोड़ दिया, OH माइनस से H प्लस जोड़ दिया, क्या बन गया, H2O, जो कि कैसा होता है, न्यूट्रल। तो आपका चेंज का इफेक्ट फिर क्या होगा, दब जाएगा। समझ में आई बात भैया, ठीक। चलो, तो पहले इफेक्ट लिखो यहां से, ये बल्कि ना एक्शन ऑफ बफर जो है ना, ये उठा करके यहां बीच में लिखना, क्योंकि दोनों के लिए पढ़ रहे ना, तो वैसा एक्शन ऑफ बफर, फिर बीच में एक और हेडिंग डाल लेंगे अपन। नहीं सर आज तो नहीं डालेंगे, आज ज्यादा नहीं डालेंगे, पहले इतना नोट तो करो, थोड़ा सा एक डायग्राम भर पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं। जो मेरा वजन कम करने वाला ग्रुप है ना, उसमें एक कंपटीशन चल रहा है, 3 महीने में 100 किलो वजन कम करना है, 8 लोगों को मिलके, कोई कंपटीशन में हिस्सा लिया उन लोगों ने। तो मैं बोला सर मैं लेफ्ट कर जाता हूं, मेरा 100 किलो वजन है, अपन जीत जाएंगे। तो अभी वही रिप्लाई आएगा, उसी का इंतजार कर रहा हूं, गाली पड़ने वाली गाली। सर, हाँ बेटा, सर आपने ग्रुप पे भेजा कि अब आप TTS में कराओगे क्लास, तो उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, मॉर्निंग वाली कि रात वाली? यही वाली रखेंगे, टाइमिंग बढ़िया है, सबको सूट कर रहा है, ठीक है सर, है ना। लिख लिया हो यहां तक के, ए भैया बढ़ाऊं मैं, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा तो शायद दिख भी जाए और आ भी जाए। ये टाइम पे ना पहले तो अभी ये आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होगा ना, इसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर है जैसे हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, 1-2 दिन में मॉड्यूल भी आ जाएगी बाइंड होके, जब तक ये खत्म होगा तब तक मॉड्यूल आ जाएगी, और फिर वो आपको देके वो छोटे छोटे चैप्टर जो है जिनका छोटा छोटा वेटेज है, 3 नंबर 5 नंबर वाले, ऐसे कम मेहनत में ज्यादा, कम में बम वाले, उनको कराऊंगा, ठीक है। तो आ जाओ, एक तो छोटा सा डायग्राम देख लो, मस्त डायग्राम है, ये भी मैंने कहीं देखा था, मेरे पास में है। देखना बफर सॉल्यूशन के अंदर 3-4 चीजें हैं मेरे पास। देखो सबसे पहली चीज मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास कहां गया बफर, ये है, ये यहां पर देखो क्या क्या चीज है मेरे पास, CH3COOH है, टूट के ये CH3CO माइनस बना रहा है, H प्लस है मेरे पास,
ये सॉल्ट मेरे पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये पूरा टूट जाएगा। कोई चीज पूरी टूट गई मतलब है ही नहीं। इसकी जगह मेरे पास ये दोनों आयन होंगे, ये तो पूरा टूट गया। तो अब मेरे पास क्या क्या है? एसिटिक एसिड है, एसीटेट आयन है, H+ है और Na+ है। चार चीजें याद रखना। एसिटिक एसिड है, एसीटेट आयन है, Na+ आयन है और H+ आयन है। चार चीजें। ठीक, जब भी मैं ये ऐसा कुछ है मेरे पास, ठीक है। जब भी मैं एसिड डालूंगा, एसिड यानी मैं H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा। जैसे ही मैं H+ आयन कंसंट्रेशन, अब देखो ये वीक एसिड और ये क्या है उसका? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। केवल कॉन्जुगेट बेस बोल के इसकी बेइज्जती ना करें। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। जैसे ही मैं एसिड डालूंगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बोलेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस क्या बोलेगा? चलो भैया आ गया अपना, तो ग्राहक आ गया, बोले चलो इसको मारे पकड़ पकड़ के। तो ये तुरंत चला जाएगा रिएक्ट करने के लिए। और अगर तुरंत एसीटेट आयन H+ आयन से जुड़ेगा तो तुरंत क्या बना लेगा? बोलो, तुरंत बना लेगा एसिटिक एसिड, ऊपर चला जाएगा। समझ में आई बात? ये हुआ एसिड बढ़ाने के कारण। अब अगर मैं इसमें बेस बढ़ा देता हूं, बेबी को बेस पसंद है, इधर मैंने बेस डाल दिया, तो बेस डाल दिया तो ये मेरे पास क्या है? वीक एसिड। ये मेरे पास क्या है? कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बेस से तो नहीं जुड़ेगा, OH- बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे। तो ये बेस किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। तुरंत एसिड क्या देता है? H+ आयन, तुरंत H+ आयन देके H2O, और क्या बचेगा मेरे पास? एसीटेट आयन। मतलब जैसे ही मैं बेस डालूंगा तो एसिटिक एसिड काय में कन्वर्ट हो जाएगा? एसीटेट आयन। मैंने एसिड डाला, टक ऊपर, बेस डाला, टक नीचे, टक ऊपर, टक। वो खेला बैडमिंटन, मौसम आया बैडमिंटन खेलने का, अभी लोग खेलते हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन ऐसे प्राय 2 या 4 लोगों का खेल है, मगर भारत में बैडमिंटन हमेशा खेलते समय 3 हो जाते हैं। पता नहीं कहां से तीसरा आ जाता है, देखा होगा आपने भी। और तीसरा जो है, अब पता नहीं, हमारे समय में तो 3 हो ही जाते थे। मोहल्ले अड़ोसी बोले मैं भी खेलूंगा, आजा बोले, तो अब बोले कैसे खेलेंगे? अब रैकेट तो 2 ही है, तो कैसे खेलेंगे? तो तीसरे क्या करते थे? नेट बना देते थे, तो खड़े रहे साले बीच में। अब पूरे गेम में खेल 2 लोग रहे, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसको है। क्यों? क्योंकि 10 बार जिसकी पहले गिरेगी उसकी जगह ये खेलेगा, है नहीं? तो अब ये खड़ा हुआ ऐसे करके, और क्या देख रहा है कि वो शटलकॉक बोले इधर गई, फिर शटलकॉक इधर गई, फिर इधर गई, इधर इधर इधर, पूरे टाइम इधर उधर। टेनिस के खेल में और इसके क्या बैडमिंटन के खेल में दर्शक लोग की मुंडी 24 घंटे यूं 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 ही घूमते रहती है नहीं? ये मच्छर साले बहुत। तो वैसे ही कुछ यहां पर भी हो रहा है। आपने एसिड डाला, एसीटेट आयन ऊपर, टक। आपने बेस डाला, एसिटिक एसिड नीचे, टक 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 टक। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। और जो कुछ नहीं कर रहा तो ये क्या है बोलो? दिस इज स्पेक्टेटर आयन। मतलब मेरे को केवल जरूरत किसकी है? इसकी Na+ की तो जरूरत है ही नहीं। मेरे को बफर में मैंने क्या क्या चीज डाली? बफर में मैंने डाला CH3COOH और CH3CONA, जिसमें से Na की तो मेरे को जरूरत ही नहीं है। तो मेरे काम का कौन है? हटवे तू, मेरे काम का कौन है? CH3COOH और CH3CO-, यानी वीक एसिड। और क्या चाहिए मेरे को? उसका कॉन्जुगेट बेस। तो बफर सॉल्यूशन के लिए इतना तमाशा नहीं भी हो, अगर केवल मेरे पास में वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस है तो भी मैं क्या बना सकता हूं? तो भी मैं बफर सॉल्यूशन बना सकता हूं। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे वाले में आ जाते हैं अपन। दूसरे में मेरे पास आप देखो ऊपर NH4OH लिया है। अब इसको उतना डिटेल में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। NH4OH लिया है और NH4Cl लिया है। NH4Cl टूट जाएगा NH4+ और Cl- में। NH4OH टूटेगा
NH4 प्लस और OH माइनस में। जैसे ही मैं OH बढ़ाऊंगा, OH किससे रिएक्ट करेगा? NH4 प्लस से, और कहां चला जाएगा? NH4OH बनाने के लिए। जैसे ही मैं इसमें एसिड डालूंगा, एसिड किससे रिएक्ट करेगा? NH4OH बेस से, OH माइनस H प्लस H2O निकल जाएगा, NH4OH से क्या बन जाएगा? NH4 प्लस। समझ में आ रही बात? ये बीच वाला आयन कौन सा आयन हो गया? अगेन स्पेक्टेटर आयन। समझ में आई बात? अब यहां पर मेरे को Cl माइनस की जरूरत नहीं, मेरे को केवल इन दोनों की जरूरत है, तो मैं इसको बोलता हूं वीक बेस प्लस इट्स कॉन्जुगेट एसिड। केवल अगर यही दोनों मिल जाएंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये इतना लिखने के साथ में आज की क्लास समाप्त हो गई। आप सबको शुभ रात्रि। अब मिलेंगे अपन परसों के रोज और इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, इसका डेरिवेशन बचा हुआ है और डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है जी, चलो नमस्ते।